शिवाजी महाराज के बाद अखंड भारत में अगर किसी ने भगवा लहराने और मुगलों को टक्कर देने का काम किया था तो वो थे संभाजी महाराज, जिनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। जब वे 2.5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद शंभू राज्य का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी राजे न केवल अपनी दादी के करीब थे बल्कि वे अपने दादा शाहजी महाराज के भी काफी करीब थे। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही पोते संभाजी को भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज, देव देश धर्म, आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण, व्याकरण आदि का ज्ञान काशीराम शास्त्री से अर्जित किया, जिसके बाद पिता शिवाजी ने उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने अपने उम्र के केवल 14 साल में बदभूषण, नखशिख, नायिका भेद और 7 शासक जैसे संस्कृत ग्रंथ लिखे, जो उनकी प्रखर विद्वता का परिचायक है। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी अपने पिता द्वारा हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए बड़े हुए थे। मराठा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में संभाजी ने एक से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा साबित की। उन्होंने 16 साल की उम्र में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीत हासिल किया, जिसके बाद 1675-76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया। येसुबाई संभाजी महाराज की पत्नी थी। इस वैवाहिक गठबंधन के बाद शिवाजी को कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण मिल गया। साहू प्रथम संभाजी राजे और येसुबाई के बड़े बेटे थे। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई ने उनके सौतेले भाई राजा राम से मराठा साम्राज्य का अगला राजा बनने के लिए कहा। यह खबर सुनकर संभाजी ने पन्हाला किला और रायगढ़ किला जीत लिया। 20 जुलाई 1680 को उनका हिंदू परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बन गए। राजा बनने के साथ उन्होंने सक्करता और हिंदवी धर्मोद्धारक उपाधि धारण की। बाद में उन्होंने राजाराम की पत्नी जानकी बाई और सौतेली मां सोयराबाई को कैद कर लिया। उन्होंने सोयराबाई सिरके परिवार और उनके समर्थकों को उनकी हत्या के साजिश रचने के लिए मार डाला, जिसके बाद उन्होंने नई मुद्रा बनवाई जिसमें लिखा था, भगवान शिव के भक्त और शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज्य आकाश तक फैला है और सभी प्रजाजनों के लिए हितकारी है। शिवाजी महाराज की मृत्यु के 3 महीने बाद संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। छत्रपति बनते ही उन्होंने कई प्रजा कल्याण के कार्य किए। सार्वजनिक मार्गों और जल निकास व्यवस्था का जीर्णोद्धार करवाया। किसानों के ऊपर के कर को घटाया। प्रजा को निःशुल्क उपचार और औषधि उपलब्ध कराए। संभाजी महाराज के इतिहास में हरसूल गांव के कुलकर्णी ब्राह्मण को मुगलों ने जबरन मुसलमान बना दिया। उन्होंने हिंदू धर्म में पुनः शामिल होने की कोशिश भी की, लेकिन उनके गांव के स्थानीय ब्राह्मणों ने उनकी कोई परवाह नहीं किया। अंत में कुलकर्णी ने संभाजी महाराज से मुलाकात की और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने तुरंत उनके पुनर्परिवर्तन समारोह की व्यवस्था की और पुनः हिंदू बना दिया। संभाजी महाराज के इस नेक प्रयास से कई धर्मांतरित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तन होने में मदद मिली। संभाजी महाराज के इतिहास में बुरहानपुर का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि छत्रपति बनने के बाद यह संभाजी महाराज का पहला युद्ध था। इस युद्ध में 20,000 मराठा सेना ने मुगल सेना को हरा दिया और खानदेश में औरंगजेब की राजधानी को लूट लिया। छत्रपति संभाजी ने अपनी प्रजा की दुर्दशा को सबसे पहले रखा। उन्होंने राज्य में गरीबी और खाद्यान्न की कमी की भरपाई के लिए 1680 में औरंगजेब के खानदेश सूबा की राजधानी बुरहानपुर पर हमला किया। इस हमले में मराठों को विशाल मुगल खजाना हाथ लगा। खानदेश और बुरहानपुर में मुगलों की हराने के बाद संभाजी महाराज ने मैसूर पर आक्रमण किया। संभाजी ने 1681 में वोडियार राजवंश के खिलाफ दक्षिण मैसूर अभियान शुरू किया। इस समय वोडियार राजवंश के राजा थे वोडियार चिक्का देवराय। चिक्का देवराय बहुत ही चिड़चिड़े राजा थे। उन्होंने संभाजी महाराज के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मराठा सेना पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप संभाजी महाराज ने अपनी विशाल सेना के साथ जमकर युद्ध किया और युद्ध जीतकर चिक्का देवराय को मृत्यु दंड दे दिया। पुर्तगाली मुगलों को व्यापार में मदद करते थे और मुगलों को अपने क्षेत्र से गुजरने देते थे। संभाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य मुगलों और पुर्तगालियों के बीच गठबंधन को तोड़ना था। इसीलिए संभाजी महाराज ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में पुर्तगालियों को हराया, उनके किलों को ध्वस्त किया, पुर्तगाली खजाने और हथियारों पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, पुर्तगाली जनरल अफसरों को भी मृत्यु दंड दे दिया। इसके अलावा भी छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने अल्प जीवन में कुल 120 युद्ध लड़े और अजय रहते हुए उन सभी युद्धों को जीत हासिल किया। इतिहास में सिकंदर जैसे बहुत कम राजा हुए जिनको हराना असंभव था।
संभाजी महाराज उन्हीं चुनिंदा राजाओं में से एक हैं। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इसकी योजना और आगे की कार्यवाही के लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। गनोजी सिर्के संभाजी महाराज के बहनोई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया। अतः गनोजी सिर्के ने मुगलों से हाथ मिला लिया। गनोजी ने संभाजी के साथ विश्वासघात करते हुए मुगल सरदार मुर्कबा खां को सूचित किया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में हैं। संभाजी राजे ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का प्रयोग किया वो केवल मराठों को ही ज्ञात थे। गनोजी ने मुर्कबा खां के संगमेश्वर के गुप्त मार्ग के बारे में बता दिया, जहां उसकी सेना पहुंच गई। कुछ देर बाद जैसे ही संभाजी महाराज गांव से बाहर निकले, 10,000 मुगल सैनिकों ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया, जिसके बाद सभी साथियों और प्रमुखों ने मुगलों से पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। संगमेश्वर में एक भयानक रक्तपात हुआ, जहां संभाजी राजे की सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया। लेकिन अंत में 9 फरवरी सन 1689 को मुगलों ने संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया, जिसके बाद गनोजी सिर्के का यह कृत्य इतिहास में स्वराज द्रोह के रूप में दर्ज हो गया। उसने अपनी बहन महारानी येसुबाई को विधवा बना दिया और स्वराज को अपार क्षति पहुंचाई। इसी कारण गनोजी सिर्के को उनके वंशजों को स्वराज से बहिष्कृत कर दिया गया। सबसे पहले जुल्फिकार खां सेना के साथ छत्रपति संभाजी भोसले और कवि कलश को कराड़ बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले गया। फिर अंतिम दिनों में उन्हें भीमा भामा और इंद्रायणी के त्रिवेणी संगम पर स्थित गांव तुलापुर ले गया। वहां औरंगजेब ने उन दोनों लोगों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया। औरंगजेब ने संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों के कपड़े पहनाए, ऊंटों पर बांधकर उनका अपमान किया। कुछ लोगों ने पत्थर, कीचड़, गोबर आदि फेंके। शंभू राजे और कवि कलश दोनों ने अपनी आराध्य देवी का नाम जगदम्बा जगदम्बा जपते हुए यह सब झेल लिया। इस अपमानित कृत्य के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया, जहां औरंगजेब ने उनके जीवित रहने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहला, मराठा किलों पर कब्जा और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजानों को वो उजागर करेंगे। दूसरा, उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करेंगे जो मुगल दरबार के अधिकारी थे। तीसरा, इस्लाम कबूल करेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज ने सभी शर्तों को अस्वीकार कर दिया। औरंगजेब ने फिर से उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। तब संभाजी ने उनसे कहा, धर्म मेरा प्राण है और मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता। अपनी शर्तों को अस्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश को अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दिया। मुगल सैनिक धीरे धीरे चिमटी से कभी उनके नाखून उखाड़ते तो कभी उंगली काट देते। एक एक करके सारी उंगलियों को काट दिया। अपने असहनीय दर्द के बावजूद औरंगजेब जब भी कारावास आता उसे कुछ न कुछ बोलते। हर अत्याचार के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक दिन गुस्से में औरंगजेब ने उनकी जीभ काट दी। दूसरे दिन उनकी त्वचा छील दी। इसके बाद गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में उनका सिर काट दिया गया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और सब टुकड़ों को मुगल द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम में फेंक दिया गया। इस प्रकार संभाजी महाराज ने प्राण देकर भी अपने हिंदू धर्म और अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। उनके बलिदान के कारण सभी मराठा और दूसरे हिंदू राज्य एकजुट होकर मुगलों से लड़े, जिसके चलते थोड़े वर्षों बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है।